हमेशा की तरह आपकी शुक्रगुजार कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कंटेंट पसंद करते हैं। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, आज मेरा टॉपिक है फॉर्जरी। 463 सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड का, जिसकी डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। हूएवर मेक एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद इंटेंट to cause damage or injury to the public or to any person or to support any claim or title or to cause any person to part with property or to enter into any express or implied contact or with intent to commit fraud or that fraud may be commit forgery। क्या कहा मैंने आपसे? सेक्शन 463 फॉर्जरी पीपीसी ये कह रहा है कि कोई भी शख्स किसी भी शख्स के अदर पर्सन के इंजरी, उसकी रेपुटेशन को या डैमेज पहुंचाए या इंजरी करे या उसके किसी भी चीज़ को हथियाने के लिए वो कोशिश करे, कमिट करे कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज यानी उसका धोखाधड़ी करके अपना नाम एंटर कर ले या कुछ भी करके उसका कोई भी चीज़, प्रॉपर्टी है, कोई भी है, डैमेज करना चाहे या तो उसको हम फॉर्जरी कहेंगे। किसी भी पर्सन का मतलब कोई भी क्लेम के लिए, वो कोई भी टाइटल के लिए कुछ भी कर सकता है, अपना नाम मतलब चीज़, प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉपर्टी मार्क वगैरह उसका अपना ना हो, किसी दूसरे का हो, लेकिन वो उसको फोर्स करके अपने नाम करने की कोशिश करे। ठीक है। 464 मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। अ पर्सन इज सेड टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली मेक साइन, seal or execute a document or to part or of a documents or make any mark denoting the execution or document with the intent of causing it to believe that such document or part or of a document was made, signed, sealed or executed by the authority of a person by whom or by whose authority he knows that it was not made, signed, sealed or executed, or at a time at which he knows that it was not made, signed, sealed or executed or। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कोई भी शख्स किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी मार्क बना ले, सील, जैसे सील होती है, जैसे मैं कोई भी पर्सन जिसकी अपनी सील है वो उसको कर ले, किसी भी मार्क की सील बना ले, किसी भी प्रॉपर्टी मार्क की सील बना ले या कोई भी साइन ऐसा कर ले जिससे अदर पर्सन को डैमेज हो, नुकसान हो, उसको हम कहेंगे कि मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। जबकि उस पर सील लगाई वो भी रियल नहीं हो। बाज़ वक़्त आप देखिए जैसे ओथ कमिश्नर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि बैक डेटेड में किसी को जिसे चाहिए होता है, बहुत से ऐसे लोगों ने किया है और ये होता है इस तरह के सील बना ली, बैक डेटेड में अंदराज कर दिया और इस तरह एक जो है ना डॉक्यूमेंट बन गया जो कि फॉल्स है। इस तरह नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है किसी भी प्रॉपर्टी मार्क को चोरी कर लेना या उसके शख्स के, हमारा नमक यहाँ से पड़ोस के मुल्क में जाता है लेकिन क्या होता है वो अपना नमक बेच के कह के सेल कर देते हैं। इस पर सील होनी चाहिए ताकि हमारी जो चीज़ यहाँ से जाए किसी भी कंट्री में उसे बाकायदा पाकिस्तान के नाम हो, ताकि पता चले हाँ भाई ये फला चीज़ जहाँ से भाई जिस प्रॉपर्टी जिस शख्स से बिलोंग करती है उसका बड़ा सा उसका सील नाम वगैरह लिखा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स उसी सील को नाम को चोरी कर लेगा तो वो कहलाया जाएगा कि मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, सील जो भी बनाई गई है। अच्छा, इसके बाद ये है कि इसकी सज़ा, मतलब आप देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कोई भी शख्स है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, कोई शख्स मर रहा होता है, उसके एंडिंग हो रही ज़िंदगी उसकी ख़त्म है, लोग जल्दी जल्दी जाते हैं। गाँव में अक्सर ऐसी होता है कि वो उसका थम जो इम्प्रेशन होता है उसका अंगूठे का निशान सुफ्त कर देते हैं उसकी प्रॉपर्टी पर और ये कहते हैं जब उधर है वो एक तो शख्स तो मर गया, अपने मरने के बाद तो गवाह नहीं देखा कि नहीं मेरा निशान ज़बरदस्ती लिया गया है अंगूठे का, वो प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते। अक्सर और बेशतर इस टाइप की चीज़ें होती हैं। वो तो इस तमाम प्रोसेस को, इस तमाम चीज़ों को जो है जहाँ फॉल्स वगैरह हो, मतलब जालसाजी होगी ना, उसको हम इसी सेशंस के तहत पढ़ेंगे और सज़ा है इसकी 465 के अंदर 2 साल की सज़ा है, फ़ाइन या दोनों है। ठीक है। और इसलिए कोशिश करें कि ऐसी कोई काम ना करें जिसमें आपका कोई मतलब किसी को हार्म हो या इंजरी हो या किसी के डॉक्यूमेंट्स की सज़ा है पाकिस्तान के। इसके अलावा बहुत सारे और भी, ये पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है तो इसमें सारी सज़ाएँ वगैरह दी गई हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो भले इसको खोल के पढ़ सकते हैं इन सेक्शंस को, मज़ीद डेफिनेशन आपको डिटेल में मिल जाएंगी। फिर भी कुछ रहता है
नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी इंक्वायरी या कोई ऐसी आपको मसला है तो मैं सॉल्व कर दूंगी। इसके साथ बारिश का सीज़न हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए ज़रा एहतियात कीजिएगा बाहर निकलने में। अपने बच्चों को खुसूसन आप भी, क्योंकि बिजली के तार गिरने से कई अमवात इसी वजह से वाक़ हो जाती है, इसलिए ख्याल रखिएगा अपना भी, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का। कोरोना से हिफाजत कीजिएगा और बारिश से भी हिफाजत कीजिएगा। घर में रहिएगा तूफ़ान वगैरह से प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, इसके साथ मुझे फौजिया एडवोकेट को दीजिए इजाज़त। इस अपनेपन के साथ जहाँ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।